जय माँ गंधर्वपुर वासिनी भक्तजनों, माँ की साधना आराधना गुरु दीक्षा के बाद में किस प्रकार से प्रारंभ करें, इसके दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने जाना कि माता की प्रारंभिक पूजन करने में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। अब हम जानेंगे कि माता का पूजन हमको किस प्रकार से प्रारंभ करते हैं। भक्तजनों, संपूर्ण सामग्री पीली जुटा लेने के बाद में सर्वप्रथम आपको आसन शुद्धिकरण करना होता है और आसन शुद्धिकरण का मंत्र है, हाथ में पीले पुष्प व पीले अक्षत लेकर के माँ भगवती पृथ्वी देवी का ध्यान करें और मन में यह भाव रखें कि हे पृथ्वी माँ, आपकी गोद में जिस आसन पर बैठा हूँ उस आसन सहित मैं पवित्र और पावन हो रहा हूँ। मेरी दिव्य साधना सफल हो, इस मनोरथ हेतु मैं आपकी दिव्य गोद में आसन लगाकर बैठा हूँ और माँ आप कृपा करो कि मैं माता बगलामुखी की आराधना करने के लिए पवित्र और पावन हो रहा हूँ। यह भाव मन में रखते हुए माता पृथ्वी देवी का मंत्र का उच्चारण करें। माता पृथ्वी का मंत्र है, ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वं विष्णु नाम दत्ता त्वं च धाराय माँ देवी पवित्र कुरु च आसनम। यह मंत्र बोलने के बाद में अक्षत पुष्प अपने आसन के नीचे छोड़ देवे। पृथ्वी देवी को प्रणाम कर लेने के बाद में पुनः हाथ में पुष्प अक्षत हाथ में लेकर के अपने सदगुरुदेव जी का सुमिरन करें और यह मंत्र बोलते हुए उनका ध्यान करें। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसी ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र बोलने के बाद में पुष्प अक्षत सदगुरुदेव जी को अर्पित करें और कहें कि हे सदगुरुदेव, मेरे द्वारा यह पुष्पांजलि आपके श्री चरणों में अर्पित की जा रही है। आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे, यही कामना है पुत्र की। सदगुरुदेव पूजन के बाद में पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। भक्तजनों, आपको यह याद रहे कि श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या के साथ में कौन से गणेश जी की पूजन होती है, तो यह दिव्य ज्ञान भी आपको प्राप्त हो कि भगवती पीताम्बरा के पहले हरिदा गणपति जी की पूजा होती है। भक्तजनों, हरिदा गणपति जी की पूजन हेतु पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के दिव्य मंत्र का उच्चारण करें। भगवान हरिदा गणपति जी का ध्यान करें। ओम गजानंद भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बूफलजार भक्षितम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्र बोलने के बाद में अक्षत पुष्प हरिदा गणपति जी को अर्पित करें और मन में यह भाव रखें कि हे हरिदा गणपति महाराज, मेरे द्वारा अर्पित यह अक्षत पुष्प को स्वीकार करें। सदगुरुदेव और हरिदा गणपति जी के पूजन पश्चात आपको नवग्रह देवताओं का पूजन करना है। पुनः अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के नवग्रह का उच्चारण करना है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूत्रभूतस्य गुरुस्य शुक्रस्य शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शांति ग्रह
भवन्तु स्वाहा। आप इस मंत्र के द्वारा भी सभी ग्रहों को पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं, या आप एक एक ग्रह देवता का नाम लेकर भी आप पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। जैसे ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री चंद्राय नमः, ओम श्री भौमाय नमः, ओम श्री बुद्धाय नमः, ओम श्री बृहस्पति नमः, ओम श्री शुक्राय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम कम केतुवे नमः। भक्तजनों, सदैव यह ध्यान रखें कि देवी देवताओं को पूजन करते समय हमारे मन में उनके प्रति निस्वार्थ और निष्काम भाव होना चाहिए। और नवग्रह देवताओं की भी पूजन जब हम करते हैं तो मन में यह भाव रखें कि हे नवग्रह देवताओं, मैं निर्मल भाव से माँ बगलामुखी की आराधना कर रहा हूँ। आप सभी ग्रहों का दिव्य आशीर्वाद प्रदान हो और मेरी इस साधना में मैं सफल हो जाऊं, इसीलिए आप सभी ग्रहों की पूर्ण कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। हे नवग्रह देवताओं, आइए और आपके स्थान को ग्रहण करें, मेरी साधना को सफलता प्रदान करें। यह भाव रखते हुए सभी देवताओं के नाम से अक्षत पुष्प अर्पित कर दें। ध्यान रखें भक्तजनों, पूजन के सभी अक्षत पुष्पों को एक प्लेट में ही अलग से रखें। नवग्रह पूजन के बाद में आपको भगवान विष्णु जी की भी पूजन करना है, क्योंकि जिस दिव्य स्वरूप की हम दर्शन कर रहे हैं कि माता रानी ने शत्रु की जिह्वा को पकड़ा है और दूसरे हाथ में गदा धारण किए हुए है। माता बगलामुखी के दिव्य रूप का चिंतन करना है तो जिन देवता ने इनकी सर्वप्रथम आराधना की थी उन देवता की भी पूजन आराधना करना आवश्यक है। तो भक्तजनों, माता बगलामुखी की आराधना पूर्व आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करना होता है। पुनः हमें हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की स्तुति साथ में करना है, उनका पूजन साथ में करना है। मंत्र बोलते समय मन में यह भाव रहे कि मेरे सामने साक्षात श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में माँ भगवती लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान है और मैं उनका दिव्य पूजन कर रहा हूँ। यह भाव मन में रखते हुए माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु का हमें ध्यान करना है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभपङ्कजं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। मंत्र के बाद में अक्षत पुष्प माता लक्ष्मी विष्णु जी को अर्पित करें। भक्तजनों, हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के मन में माता रानी का दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए ध्यान मंत्र का उच्चारण करें और माता बगलामुखी का चिंतन मनन करें, क्योंकि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के पूजन के पश्चात हमें माता बगलामुखी का ध्यान मंत्र के द्वारा सुमिरन करना है, माँ को मनाना है। क्योंकि जब तक हम माँ को नहीं मनाएंगे हम माँ को पा नहीं पाएंगे। निर्मल भाव से हम माँ को मनाएं और माँ का ध्यान करें कि ओम मध्ये सुदाब्धि मणिमंडप रत्नवेदी सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरण माल्या
विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुग्धरवेरी जिह्वाग्रे गमादे कारिण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदाभिख्यातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजामि नमः। नमस्ते बगला देवी जिह्वा स्तंभनकारिणी भजेहम शत्रुनार्द मदिरासक्त मानसम। और माँ को प्रणाम करें। माँ के उच्चारण के पश्चात माता का अक्षत पुष्प अर्पित करें। भक्तजनों, माता बगलामुखी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है और जो भी भक्त माँ का निस्वार्थ भाव से चिंतन मनन करता है उसकी साधनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। क्योंकि कोई सी भी देवी शक्ति हो या देवी देवताओं की शक्तियाँ हो, वह सिर्फ भाव को देखते हैं। अगर हम किसी कार्य को करते हैं और अगर उसमें हमारा निर्मल भाव नहीं है तो वो साधनाएं पूर्ण नहीं होती है। यह भी एक कड़वा सत्य है। इसीलिए माँ की साधना आराधना आप निर्मल भाव से करें। माँ का ध्यान करने के बाद में हमको आगे माँ की पूजन किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इसका हम इस वीडियो के तीसरे भाग में आपको बताएंगे। अगर आप माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। क्योंकि आज कलिकाल में हर भक्त को माँ की शरण प्राप्ति करना चाहिए, ताकि हमारा ज्ञात अज्ञात शत्रु एवं हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही है उनका स्तंभन माँ करे और हमारे जीवन को सुखमय बनाए। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।